गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं श्रुति गुप्ता मोस्ट वेलकम करती हूँ आपका आपके चैनल नॉलेज स्टडीज में। एंड अगेन आज आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ का लेक्चर वीडियो लेकर आई हूँ, जिसका क्वेश्चन 10 में हम आए थे। ठीक है, क्वेश्चन 9 तक ऑलरेडी आपका कंप्लीट कर रहे हैं, लेक्चर 4 तक, ये लेक्चर नंबर 5। ये जो 10 है ये आपको बहुत ज़्यादा हैक्टिक आपको लगेगा। ये जो हम समझाएंगे आज स्पेशल, इसकी ही एक क्लास है। ओके, इसे बहुत ज़्यादा छोटा सा दिख रहा है, लेकिन सबसे लंबा और सबसे ज़्यादा दिमाग खराब करने वाला प्रॉब्लम है ये। ओके, सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ये आपको कोरोना के टाइम पे खत्म हो चुका था, मतलब उस समय नहीं था, लेकिन जब है तब तो सॉल्व कर रहे हैं। तो ठीक है, तो आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट इट्स रूट्स आर स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स एंड स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट्स। ठीक है, ऑफ इक्वेशन 2x² प्लस 2 इंटू पी प्लस क्यू एक्स प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो, सबसे पहले तो एक बात बता दें, ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका बहुत लंबा इक्वेशन चलने वाला है। ठीक है, थोड़ा हेक्टिक है, बहुत ज़्यादा सरदर्द होगा। सरदर्द करने की ज़रूरत नहीं है। इसे क्या है, इसमें इसे हटा दिया गया था आपके कोर्स से, है ना, लेकिन अभी है तो उसे सॉल्व करना है, और नहीं भी होगा तो भी हम आपको सॉल्व करवाते हैं। पता रहना चाहिए कि ये जो जब क्वेश्चन दिया गया है तो उसका सॉल्यूशन क्या आएगा। ठीक है, देखो इसमें आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको एक दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है सच दैट इट्स रूट्स आर, जिसका की रूट्स कैसा होगा, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स। स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स, एक क्या बोला है, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स, और दूसरा क्या बोला है, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट्स। ये दो चीज गिवन है, किसके लिए, न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा बनता है ये तो आपको पता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये हमको जो इक्वेशन मिला हुआ है ऑलरेडी, जो मिला है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा और बीटा ना इसके रूट्स हैं। हम इसका रूट्स लेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है ना, तो इसके भी तो दो रूट्स होंगे, इसके भी दो रूट्स है, तो इसके रूट्स को हमने अल्फा बीटा माना है। और जो न्यू जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है उसको हम क्या सपोज ले लेंगे, अल्फा 1 एंड बीटा 1। ठीक है, आपको लग रहा होगा उसको अल्फा बीटा क्यों नहीं ले सकते भाई, जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो इसके भी तो अल्फा, इसके भी तो दो रूट्स निकल के आते हैं ना, तो इसका रूट्स ऑलरेडी अल्फा बीटा है। ठीक है, इसका रूट्स ऑलरेडी अल्फा बीटा है, तो न्यू वाला जो आएगा उसको हम क्या लेने वाले हैं, अल्फा 1 प्लस बीटा 1। ठीक है, तो वो हमारा कैसा फॉर्म होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 एक्स, ओके, प्लस अल्फा 1 इंटू बीटा 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये किसमें है, ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। ठीक है, और ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, दोनों के फॉर्मूले आपको मिल गए। तो गिवन का तो देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। क्लियर है, बहुत ज्यादा ध्यान देना है इसको। क्वेश्चन नंबर 10 आपका सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, इसलिए बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, ध्यान दो। तो देखो, आपको गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक तो ये गिवन वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है, और ये रिक्वायर्ड, चलो रिक्वायर्ड, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हियर इज आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका क्या है, हमने अल्फा एंड बीटा दो रूट्स लिया, हमने यहाँ पर अल्फा 1 एंड बीटा 1 ये दो रूट्स लिया। ठीक है, समझ में आ रहा, डिफरेंस समझ में आ गया। अब अल्फा बीटा दो रूट्स आपके ऑलरेडी, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ऑलरेडी गिवन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हमको इससे कनेक्ट करके दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। कनेक्शन तो है, इसका कनेक्शन है तभी तो दिया ना, नहीं तो क्यों देता। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, देखना है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना अल्फा बीटा, ये आपका बना है। अभी ये जो न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा 1 एंड बीटा 1 क्या मिला, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट, जिसमें कि इट्स रूट्स, उसके जो रूट्स है अल्फा 1 एंड बीटा 1 आर स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स, है ना, इसका जो रूट्स है स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स मतलब ये जो रूट्स है, यहाँ क्या रहता है, अल्फा प्लस बीटा रहता है और अल्फा इंटू बीटा रहता है। ठीक है, तो ये जो अल्फा 1 क्या बोल रहा है, जिसका जो रूट्स है, जैसे ये अल्फा 1 है, अल्फा 1 क्या है, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, ये बन गया आपका अल्फा 1। क्लियर हो गया, धीरे से ध्यान देना, है ना। क्या है, जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका पहला कंडीशन क्या बोला है, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द, देखो दैट इट्स रूट्स आर स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स। ये जो हमको जो रूट्स मिला है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा जो भी है ना, पहले अल्फा प्लस बीटा, तो क्या बोले, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स। जब सम बोल रहे तो हम सम वाला लेंगे, तो ये जो अल्फा 1 है वो क्या है, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स।
क्लियर हो गया, फर्स्ट क्लियर। अब देखो एंड स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट्स, तो स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा माइनस बीटा ना, तो ये क्या हो गया हमारा बीटा वन, ये दो चीज मिल गई आपको। अल्फा वन क्या है, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स, एंड बीटा वन क्या है, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट्स। दो चीजें क्लियर हो गई, मिल गई, अच्छे से समझ में आ गया। ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो दो कंडीशन मिली हुई है हमको, ये वाला ऑलरेडी हमारा बना हुआ है, हमको ये वाला बनाना है। अभी सिर्फ समझाएंगे, अभी बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। अब आपको देखो अल्फा एंड बीटा जो दो रूट्स है आपको गिवन है ना, उसका गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, मिला हुआ है ना, ऑलरेडी यही है, ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, बाकी चीजों को जाने दो, ठीक है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हटा रहे, इसको आप अलग से लिख लो, नोट डाउन कर लो। चलो एक सेकंड देते हैं आपके लिए, स्क्रीनशॉट खींचो, ज्यादा टाइम, ठीक है। हाँ अब देखो क्या बोला जा रहा है आपको, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, लेट अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स ऑफ, लेट हमने माना ना अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर है। तो चलो पहले इक्वेशन लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2p प्लस q, इसमें ना हमें रब भी करना पड़ेगा, इसको पहले नोट डाउन करो, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 2। पहले क्या है, अभी आप अच्छे से समझाते ध्यान दो, अभी हम गिवन में चल रहे हैं, ठीक है। तो ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये अल्फा और बीटा अगर तो रूट्स है, तो हमको क्या निकालेंगे, क्या निकालना है हमको, अल्फा प्लस बीटा भी ढूंढना है और अल्फा इंटू बीटा भी ढूंढना है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दोनों भी हमको इसमें से तो मिल जाएगा ना, इसमें से मिल जाएगा क्योंकि हमको ऑलरेडी मालूम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, ओके। तो कंपेयरिंग इक्वेशन विथ किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू सी। तो आपका ए एक्स स्क्वायर मतलब क्या, ए इज इक्वल टू आपका 2 निकल गया, बी एक्स आपका ये पूरा है बी, ठीक है, क्या है 2p प्लस क्यू, ये पूरा आपका b है, और c क्या है आपका, ये पूरा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये आपका पूरा है। समझ में आ रहा, हाँ। पहले हाफ को नोट डाउन करो, जो गिवन वाला है ना, ये इतना हम समझाते हैं, पहले इसको करना और फिर बाद में उसको समझेंगे, क्योंकि उसके लिए हमको स्पेस बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है। इतने को पहले अच्छे से नोट डाउन करो। चलो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वी गेट, यहाँ वी गेट लिख लेना, ठीक है। तो देयरफॉर क्या निकालेंगे, अब जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, तो इसका क्या करना है, ये जो रूट्स कंसीडर करना है, रूट्स कंसीडर करना है इन द सेंस अल्फा प्लस बीटा का कंसीडर करना है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपको पता है माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस बी, ये आपने माइनस ऑलरेडी लिखा, 2p प्लस क्यू, ओके। ए क्या है आपका 2 है, तो आपका आंसर क्या निकलेगा, माइनस, माइनस को याद रखना, ये दोनों कट गया तो, ठीक है, क्या निकला माइनस p प्लस क्यू, ठीक है। आपका p प्लस क्यू ही है ना, कि स्क्वायर में, हाँ ठीक है, निकल गया आपका आंसर। तो ये आपका हो गया नंबर 1, अच्छे से ध्यान, ये नंबर 1 हो गया। अब देखो अल्फा इंटू बीटा, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। तो सी आपका क्या है यहाँ पर पूरा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये है आपका 2, ठीक है, ये आपका हो गया 2। इसको और सॉल्यूशन तो नहीं निकल सकता, तो ये आपको दो कंडीशन आपकी मिल गई। अल्फा प्लस बीटा क्या मिला आपको, माइनस p प्लस क्यू है ना, और यहाँ पर क्या मिला p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये दो मिल गया, दो इक्वेशन जो आपको मिल गया, इक्वेशन के दो चीजें मिल गई आपको, अल्फा प्लस बीटा मिल गया और अल्फा इंटू बीटा मिल गया। तो ये किसका था, ये सिर्फ और सिर्फ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था। इतने को जल्दी से नोट डाउन करो, अच्छे से सॉल्व करो, उसके बाद फिर आपको आगे लेके चले, ठीक है। अच्छे से ध्यान दो, इसे दोनों को भी अच्छे से सॉल्व करो। हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने कंपेयर कर लिया, कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद फिर हमने एबीसी की वैल्यू निकाल ली, एबीसी की वैल्यू निकालने के बाद क्या किया, ए प्लस बी और ए इंटू बी, ये दोनों की वैल्यू निकाली। तो हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का काम यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। अब ये दोनों हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं ना, तो हम इसे लिखेंगे, पहले इतने को आप नोट डाउन करो, फिर उसके बाद आगे बताते हैं, ओके। इसे हमने छोटे रूप में लिख दिया, आपको पहले हमने ऑलरेडी समझा दिया, क्योंकि हमको स्पेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो देखो ये हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अभी ये काम आएगा, ये फर्स्ट और 2 सेकंड, ये ध्यान रखो, ये बहुत काम आने वाला। अब हम चलते हैं न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ, ठीक है। तो न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने क्या माना, लेट अल्फा 1 एंड बीटा 1, टू रूट्स किसको माना, अल्फा 1 एंड बीटा 1, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, लेट अल्फा 1, ठीक है, एंड बीटा 1 be the roots of
द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, RED रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ लिख रहे हैं हम, ओके। तो चलो अल्फा 1 एंड बीटा 1, तो देयरफॉर अल्फा 1 हमारा क्या है, अल्फा 1 क्या है और बीटा 1 क्या है। अल्फा 1 देखो इसके बारे में बताया, यहाँ डिस्कशन हुआ है। अल्फा 1 हमारा क्या है, ऑलरेडी क्वेश्चन लिखी मैंने, देखो क्या लिखा है, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट इट्स रूट्स, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फाइंड करना है उसके रूट्स आर स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स। इसका जो रूट्स है, एक रूट कैसा है, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स क्या है आपका, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स, वो हमारा क्या बन गया, अल्फा 1, ठीक है। अल्फा 1 ए प्लस बी की वैल्यू क्या मिली आपको, देखो ये माइनस पी प्लस क्यू, ठीक है, माइनस पी प्लस क्यू। तो अब इसको कैसे करना है, देखो ये स्क्वायर में है तो माइनस पी प्लस क्यू ये मिला है हमको, और यहाँ पर इसका स्क्वायर बोला, मतलब ये पूरे का स्क्वायर, ये साथ में माइनस भी रह गया था, माइनस का भी स्क्वायर, ठीक। अब इसको और सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये -2 टाइम्स होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, तो आप सीधे सीधे उसको पी प्लस क्यू स्क्वायर लिख सकते हो, तो पी प्लस क्यू द होल स्क्वायर मिल गया आपको अल्फा 1, ठीक। तो ये हमारा कौन सा हो गया, देखो फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, थर्ड हमको ये मिल गया अल्फा 1। अब चलो बीटा 1 पे, एंड बीटा 1 हमने क्या बताया था, सम ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट्स, ठीक है। तो सम ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट्स, ये सॉरी स्क्वायर ऑफ है ना, हाँ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट्स, तो स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा माइनस बीटा, डिफरेंस का मतलब है ना इसका स्क्वायर। तो क्या है आपका a माइनस बी, अब a माइनस बी तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, क्या है यहाँ पर, a प्लस बी दिया है, a इंटू बी दिया है, a माइनस बी स्क्वायर कुछ दिया है क्या, कुछ भी नहीं दिया, नथिंग, ठीक। a माइनस बी स्क्वायर नहीं दिया है, तो यही है, देखो अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया है, दोनों की वैल्यू हमको मिली, एक माइनस पी प्लस क्यू है और इधर यहाँ पर क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 है, बहुत ध्यान दो। अब यहाँ पर क्या दिया है, ऑलरेडी आपको पी प्लस क्यू स्क्वायर आपका अल्फा 1 मिल गया, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का तो आपको फॉर्मूला इन द सेंस उसकी वैल्यू आपको मिली हुई थी, हमने सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व कर लिया, क्लियर हो गया। अब क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इक्वेशन में आपको दिया गया है कि जो न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो रूट्स है वो कैसा होगा, तो एक रूट्स ऐसा है, एक रूट्स इस तरह से निकलेगा, तो एक रूट्स का तो हमने निकाल लिया, पी प्लस क्यू होल स्क्वायर है ना, अल्फा 1 निकल गया। अब बीटा 1 a माइनस बी होल स्क्वायर, तो देखो a माइनस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर क्या बनता है, आपको इसको देख करके कुछ समझ में आ रहा है। देखो b1 जो है ये ऊपर लिखा हमने है ना, b1 हमको क्या मिला, b1 हमारा क्या है यहाँ पर, यहाँ आपके क्वेश्चन में दिया स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रूट्स, ठीक है, b1 हमारा स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रूट्स, तो मतलब 2 रूट्स क्या थे, अल्फा बीटा जो गिवन रूट्स थे है ना, उसका डिफरेंस का स्क्वायर वो हमारा p1 बन गया, क्लियर है। ये किस में मिला हुआ है, ये ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में मिला हुआ है कि हमको ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है जिसका जो रूट्स है स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स है ना, एंड स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट्स। यहाँ तक अच्छे से समझा आपने, फिर से रिपीट कर रहे, ध्यान दो। देखो ये इसका और इसका कनेक्शन है, गिवन रूट से ये जो नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको जो फॉर्म होने वाला है ना, उससे बहुत बड़ा कनेक्शन है ना, जुड़ा हुआ है। क्यों, क्योंकि हमको जो ये अल्फा 1 और बीटा 1 उसके हमको जो इसकी वैल्यू होती है यही से मिलेगी ना, ये अल्फा बीटा आपका पी क्यू के फॉर्म में है, तो अल्फा 1 और बीटा 1 का जो से जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा वो भी पी क्यू के फॉर्म में बनेगा, क्लियर है। तो देखिए अल्फा 1 आपको क्या बोला गया है, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रूट्स, ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स ये आपका सम ऑफ रूट्स निकला माइनस पी प्लस क्यू, ठीक है, एंड और उसके बाद फिर क्या स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रूट्स, तो स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रूट्स मतलब अल्फा माइनस बीटा है ना, अल्फा माइनस बीटा। तो देखो अब ये अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर ये आपका b1 बना, लेकिन हमको अल्फा प्लस बीटा तो चलो मिल गया, अब अल्फा इंटू बीटा भी मिला, देख लो ये इसका ये है, इसका कनेक्शन यहाँ से, ठीक है, गिवन से अल्फा प्लस बीटा क्या मिल गया हमको, अल्फा इंटू बीटा नहीं, यहाँ पे तो ये नहीं है, अल्फा माइनस बीटा नहीं है, तो अल्फा माइनस बीटा हमको क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, और यही होती है सारी मगजमारी। चल बहुत बड़ा इक्वेशन है, हमको यार रफ ही करना पड़ सकता है, सो प्लीज आप इसको नोट डाउन करते चलिए, ओके। हमको बहुत सारा स्पेस भी लगेगा और हमको टाइम भी लगेगा इसमें, ठीक है। हम बार बार समझा रहे हैं कि ये आपका बहुत बड़ा इक्वेशन है। तो देखो अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर को हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, अगर हम ये कहें कि अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो करने के लिए पहले क्या देखना है, देखो कैसे करना है, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर, यहाँ ध्यान दो, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर, ये इसको देख करके आपको क्या लग रहा है, इसे आप साइड में नोट डाउन करते चले, यहाँ हमको रब करना पड़ेगा, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर
है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है इस फॉर्म में, दिख रहा है कुछ, ठीक है। इसी को हम अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर में लेंगे, क्या है अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, प्लस बीटा स्क्वायर। क्लियर, ये हमने यहाँ पे क्यूब बड़ा बड़ा लिखते हैं, ये स्मॉल क्यूब है, ठीक है, सॉरी इसको ठीक कर लो आप ना, पी बाई क्यूब, ये स्मॉल क्यूब स्मॉल लेटर से लिखते हैं। चलो ये हो गया आपका, ये क्या निकला आपका a माइनस बी होल स्क्वायर। अब हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ हमें कुछ ट्रिक लगाना है। क्या ट्रिक लगाना है, देखो हमको क्या चाहिए, अल्फा माइनस बीटा जो होल स्क्वायर की वैल्यू, मतलब बीटा वन की वैल्यू चाहिए, बीटा वन की वैल्यू चाहिए, अल्फा माइनस बीटा जो होल स्क्वायर हमारे पास नहीं है और वही निकालना है। तो हम इसको क्या करेंगे, a प्लस बी एंड a इंटू बी दोनों के फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, तो आपको ये एक चीज तो मिल गई। अब हमको इसमें क्या करना है, देखो थोड़ा यहाँ से लिखते हैं, देखिए अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, प्लस बीटा स्क्वायर, ये हो गया। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज को ज्वाइन करेंगे, कुछ ऐसी चीज को जबरदस्ती गुजरेंगे। ये वाला ना हमने आपको ऑलरेडी किसमें 2.5 या 6 में, 2.5 में बताया, 2.6 में भी बताया, याद रखो कि जबरदस्ती उसको एंटर क्यों करते, जबरदस्ती क्यों डालते हैं, है ना, क्योंकि इस फॉर्म में लाना है। तो चलिए यहाँ क्या लिखेंगे, 4 अल्फा बीटा एंड माइनस 4 अल्फा बीटा, ठीक है, एक बार प्लस 4 अल्फा बीटा लेंगे और एक बार माइनस 4 अल्फा बीटा लेंगे। क्लियर है, समझाते हैं क्यों लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि देखो इसके लेने या नहीं लेने से कोई इफेक्ट होगा क्या, वैसे भी कट हो जाएगा, प्लस माइनस कट हो जाता है तो जीरो ही हो जाता है, ठीक है, वैसे भी आपका कट होना है। लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ हमें लेना पड़ेगा और क्योंकि हमको क्या करना है, b1 की जो वैल्यू है वो निकालना है ना, बीटा वन की वैल्यू निकालना है, तो ये हमें लेना पड़ेगा, इसको याद रखना, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व होता है, अब देखो ये क्या है, ये अल्फा स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 अल्फा बीटा और प्लस 4 अल्फा बीटा, एक इसको लो और एक इसको लो, दोनों को सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। इसे छोड़ दो अभी, ये प्लस और ये माइनस, इसे हमने क्यों लिया माइनस 4 ab, इसके साथ क्यों नहीं कर रहे, ध्यान दो, हमने पहले प्लस 4 अल्फा बीटा लिया, ठीक है, और इसका काट करने के लिए हमने इसको लिया, तो मेन हमारा क्या है प्लस अल्फा बीटा, प्लस 4 अल्फा बीटा, ठीक है। तो इस मेन के साथ में हम इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा, ये माइनस प्लस तो आपका प्लस ही हो जाएगा, क्यों, माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन बड़े डिजिट क्या है, हम ये दोनों को सॉल्व करें तो बड़े डिजिट क्या है, प्लस है तो प्लस लेंगे, ठीक है। तो 4 माइनस 2 आपका हो गया 2 अल्फा बीटा बन गया, प्लस बी स्क्वायर हमने लिख दिया और क्या बचा माइनस 4 अल्फा बीटा। आ रहा है समझ में, देखो हमने क्या किया, a माइनस बी अल्फा माइनस बीटा जो होल स्क्वायर है, ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, अल्फा बीटा का भी हमने सेम फॉर्म में लिखा। अब हमको क्या करना है, कोई भी ऐसा नंबर अल्फा बीटा हमने जानबूझ के हमने डाला, ठीक है, 4 अल्फा बीटा हमने जानबूझ के उसमें डाला, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब समझ आ गया क्यों आया, देखो एक बार फिर से बता रहे हैं, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर हमको जो मिला है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन सकता है, इसे हमने ऑलरेडी फॉर्मूला बनाया, तो अल्फा स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अब हमने जबरदस्ती हमने इसमें 4 अल्फा बीटा प्लस 4 अल्फा बीटा डाला, जानबूझ के डाला, ठीक है। अब इसे डालने का मतलब क्या है, हमको यहाँ पर सॉल्यूशन निकालना है, हमको ये किसका चाहिए, बीटा 1 चाहिए, है ना, तो कुछ ऐसा हमको करना पड़ेगा यहाँ पे, तो हमने किया, ठीक है, 4 अल्फा बीटा हमने लिया। तो अब ये 4 अल्फा बीटा जब हमने लिया ना, तो इसका काट करने के लिए, मतलब इस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट भी नहीं होना चाहिए, उसके लिए माइनस 4 अल्फा बीटा भी लिया। क्लियर है, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है, दोनों भी कट जाएगा, कट सकता है, दोनों का मतलब जीरो ही आता है, ठीक है, लेकिन हमें जीरो नहीं लेना है, उसको लेने का कोई मीनिंग तो होना चाहिए ना, नहीं तो जीरो ये लिया और ऐसे काट दिया हो गया, फिर वो तो क्वेश्चन बस यही था कि घूमते रह जाएंगे, फिर आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है, दुनिया इतने में घूम जाएगी आपकी। तो ध्यान दो, तो अब हमें क्या करना है, ये प्लस 4 अल्फा बीटा का यूज करना है, माइनस 4 अल्फा बीटा तो हमने इसको काटने के लिए लिया, ठीक है, इसका ये एक अपोजिशन पार्टी होती है ना, तो इसका अपोज करने के लिए, तो ये इसका यूज नहीं करना, हमको इसका यूज करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, माइनस 2 अल्फा बीटा और प्लस 4 अल्फा बीटा दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, तो प्लस 4 माइनस 2 कितना होगा, 2 हो जाएगा, लेकिन बड़े डिजिट के आगे प्लस है तो प्लस है, 2 अल्फा बीटा हो गया, ओके। ये बी स्क्वायर हमने लिख दिया, माइनस 4 भी ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, ये हमें मिल गया। तो ये क्या है, अब अच्छे से ध्यान, बहुत ध्यान देना, ये जो आपका बना, ये क्या बना यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या बना, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। अच्छे से देखो बना क्या, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, मतलब अल्फा प्लस बीटा मतलब ए प्लस बी का फॉर्मूला बना, ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया इसका फॉर्मूला, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बन गया। तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं,
इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, ओके। और -4 अल्फा बीटा, क्लियर। तो मिल गया ये अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब एक प्लस में और एक बार मल्टीप्लीकेशन पे, जो कि हमको ऑलरेडी यहाँ पर देखो प्लस में पी क्यू फॉर्म में, और ये बी प्लस क्यू, और इधर अल्फा इंटू बीटा हमको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में 2, हमको ऑलरेडी ये दोनों की भी वैल्यू मिली। मतलब हमने जो ये a माइनस बी होल स्क्वायर को किस फॉर्म में लिखा, प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन दोनों के फॉर्म में बना लिया, बन गया। तो ये आपका बीटा 1 निकल के आ गया। अब समझ में आया कि हमने ऐसा क्यों लिखा। तो ये आपका क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, ठीक है। ये B1 आपका बन गया, आपको दिख रहा है कि नहीं, देख लें, ओके। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। तो हमको क्या क्या मिल गया, एक अल्फा 1 मिल गया और दूसरा बीटा 1। अब देखो बीटा 1 अभी पूरा मिला नहीं, बीटा 1 को सॉल्व करना है ना, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। ये समझ में आ गया, इसको नोट डाउन कर लो, हमको रब करना पड़ेगा। ये आपके समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये बीटा 1 आपका ये क्यों आया, ठीक है। बीटा 1 आपका अल्फा प्लस 1 बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा क्यों आया, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। सो प्लीज इसको नोट डाउन करो, ओके। अब देखो बीटा 1 हमारा यहाँ तक आया। अब देखना है हमको, क्या देखना है, अब अल्फा प्लस बीटा, अब सब्स्टिट्यूट करिए वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा आपका क्या है, आपका माइनस पी प्लस क्यू, ठीक है। सिर्फ माइनस पी प्लस क्यू है। अब यहाँ देखो स्क्वायर में दिया है, तो होल स्क्वायर मतलब क्या करना है आपको, ये आपका माइनस बाहर है, इसमें माइनस ये बाहर है, तो हम ये पूरे का स्क्वायर लेंगे, ठीक है, विथ माइनस पूरा आपका स्क्वायर लेंगे। और -4 अल्फा बीटा क्या है आपका, अल्फा इंटू बीटा आपको ये पी स्क्वायर, ब्रैकेट में करते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक, मिल गया आपको। मतलब ये आपको बीटा 1 का की वैल्यू मिल गई, एक अल्फा 1 की वैल्यू मिल गई आपको। देखो सबसे फर्स्ट आपका अल्फा प्लस बीटा मिला, सेकेंड अल्फा इंटू बीटा मिला, बार बार रिवाइज करें देखो, फिर अल्फा 1, ठीक है, अल्फा 1 की पी प्लस क्यू होल स्क्वायर मिला, और बीटा 1 की इतनी बड़ी वैल्यू मिली, ये पूरी बीटा 1 की, ये पूरी बीटा 1 की। इसको एक और सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो आप क्या करेंगे, अगर इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, माइनस पी प्लस क्यू होल स्क्वायर दिया है आपका, ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये -2 टाइम आएगा, माइनस का भी है ना, माइनस का भी स्क्वायर है, तो -2 टाइम आएगा, का मतलब क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो और क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू का स्क्वायर तो रहेगा ना, और ये माइनस माइनस को इसको भी 2 टाइम करेंगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा, और ये सिर्फ ये आपका 2 टाइम रहेगा, तो इसको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है, चलो लिख के बताते हैं आपको, जल्दी समझ में आएगा। रब कर दे इसको, अब हमको रब करना ही पड़ेगा। चलिए आगे आ जाइए। अब देखिए बीटा 1, हमको बीटा 1 को कैसे और सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। बीटा 1 यहाँ लिखते हैं, बीटा 1 का। अब देखो बीटा 1 क्या है आपका, सीधे सीधे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, पी प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, 4, इसे भी यहीं पे कट करते हैं, देखो यहाँ ध्यान दो, 2 1 = 2 एंड 2 2 = 4, ठीक है, 2 1 = 2 2 2 = 4, मतलब क्या बचेगा 2, और ब्रैकेट में पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। चलो देखो सिंप्लीफाई करने पे हमारा इतना सिंपल हो गया। तो ये यहाँ आपका 2 बचेगा, ठीक, और ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ओके। चलो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये आपका कौन सा नंबर का हो गया, 1 2 3, ये हो गया आपका 4, ठीक है ना। बीटा 1 भी हमको मिल गया, अल्फा 1 भी मिल गया, अल्फा और बीटा भी मिल गया। चलो ये चलो, अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है अल्फा 1 प्लस बीटा 1, अल्फा 1 प्लस बीटा हो गया, अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब हमको न्यू फॉर्म करना है, ठीक है, न्यू फॉर्म करना है, मतलब न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 तो निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। अल्फा 1 प्लस बीटा 1 निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले देखो नाउ हमको रब करना पड़ेगा, बार बार बोल रहे हैं इसलिए आप लिखते जाओ, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इज इक्वल टू, चलो अल्फा 1 आपका कितना है, पी प्लस क्यू होल स्क्वायर, ओके, पी प्लस क्यू होल स्क्वायर, क्लियर। अब ये जो प्लस है, ये प्लस भी हमने यहाँ लिखा। अब बीटा 1, तो ये पूरा भी आपका बीटा है, याद रखो। तो ये पी प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 2 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्लियर हो गया। ये आपका अल्फा 1 है और ये आपका पूरा बीटा 1 है, ठीक है। ये सेंटर पे प्लस हो गया, अल्फा 1 प्लस बीटा 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो एक मिनट ध्यान दो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये भी सिंप्लीफाई होगा, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा,
पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। ओके, इसका आगे अब ये जो मेन प्लस है इसे लिखेंगे, फिर से लिखो पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। ओके, अब ये माइनस, इसके साथ में इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2p स्क्वायर हो गया, प्लस फिर इसके साथ होगा तो यहाँ माइनस प्लस माइनस। ओके, 2q स्क्वायर सिंप्लीफाई हो गया। अब इसमें लाइक टर्म्स आपको देखना है, ठीक है, लाइक टर्म्स। अब ध्यान दो, ये पी स्क्वायर क्या हो गया आपका 2p स्क्वायर। ओके, क्यू स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर क्या हो गया आपका 2q स्क्वायर, 2q स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये 2pq और ये 2pq कितना हो गया 4pq। ध्यान दो जो बोल रहा है। अब उसके बाद फिर ये पीछे का ऐसे लिख दीजिए 2p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर। हो गया सिंप्लीफाई। दिमाग बहुत सरक रहा होगा, तो ये बहुत ज्यादा है, लेंदी है, बड़ा है, लेकिन हमको सॉल्व करना है ना, और एकदम अच्छे से समझ में आएगा, टेंशन मत लो। अब देखो ये 2p स्क्वायर यहाँ प्लस में है, ये 2q स्क्वायर प्लस में, तो देखो कट गया। कितना भी बड़ा बनाएंगे सब कट के शॉर्ट हो जाना है, ठीक है। 2q स्क्वायर प्लस में 2q स्क्वायर माइनस में बचा क्या सिर्फ 4pq। कितना इजीली मिल गया, मतलब अल्फा 1 प्लस बीटा 1 हमको क्या मिल गया 4pq, ठीक है। therefore अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इज इक्वल टू 4pq मिल गया। तो इसको हम कौन सा ले लेंगे नंबर 4, ये है, ये 5, अल्फा 1 और बीटा 1 हमको मिल गया, ठीक। अब हम क्या लेंगे अल्फा 1 इंटू बीटा 1, क्योंकि हमको न्यू फॉर्म करना है, ठीक है। नाउ अल्फा 1 इंटू बीटा 1, ठीक, वैल्यू तो आपकी वही रहेगी, ठीक है। अल्फा 1 की वैल्यू क्या है आपकी, जो वैल्यू है सेम आप पहले उसको लिख दोगे, अब इसमें मल्टीप्लीकेशन लगा दोगे, तो चलो लिखो p प्लस क्यू होल स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई ऐसे रखें या पूरा मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर आपका क्या है ये पूरा बीटा का p प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। चलो यही हो गया है ना। अब आपको क्या करना है, ये पूरा ये ब्रैकेट में अलग से लिखना। अब उसके बाद देखो अल्फा 1 और बीटा 1 है, सॉल्व करेंगे, इसको आप ऐसे ही रहने दो अभी, ठीक है। इसको अभी आप कुछ नहीं करना, इसको जैसे का तैसे उतारते जाओ, पहले उधर सॉल्व करेंगे। p प्लस क्यू होल स्क्वायर, अब मल्टीप्लाई करना है, तो देखो ये आपका किसमें है p प्लस क्यू होल स्क्वायर, ठीक है। तो p प्लस क्यू होल स्क्वायर आपको फिर से इसको किसमें करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, a स्क्वायर माइनस 2ab, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो लिखेंगे इसे, पहले हम ऐसे कर लेते हैं इसे, तो p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर हो गया इस फॉर्म में। अब इसे भी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2p स्क्वायर, अब ये माइनस प्लस फिर से माइनस होगा तो 2q स्क्वायर आ गया क्या। अब इसे फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये तो आपका ऐसी चीज रहेगा p प्लस क्यू होल स्क्वायर, आप इसको ऐसे ही रखो, ये मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो एक बार क्या है आपका ये p स्क्वायर है और 2p स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस में, तो दोनों सिंप्लीफाई होगा, p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर आपका माइनस p स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। अब प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब बचा क्या 2pq, ठीक है, तो 2pq आपका प्लस में है, तो 2pq लिख दिया हमने, 2pq हो गया कंप्लीट। अब देखो ये पूरे ये जो माइनस साइन है ना, हमको उसको भगाना है, तो माइनस साइन को भगाने के लिए क्या करेंगे, देखो p प्लस क्यू होल स्क्वायर इसको आप एज इट इज रखो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ये माइनस को हमने बाहर निकाल दिया, माइनस को हमने बाहर निकाल दिया, बाहर निकाला तो क्या हो गया, देखो यहाँ प्लस मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, ये भी आपका प्लस हो जाएगा, क्यू स्क्वायर भी कितना हमको बनाना पड़ रहा है, देखो अब ये प्लस और माइनस है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 2pq। क्यों हुआ, समझ आया क्या। देखो हमको क्या करना है, दोनों माइनस को हटाना है, माइनस को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, कॉमन लेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, लेकिन ये आपका माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है ना। अगर हमको यहाँ पे प्लस लाना है, ये जो प्लस है ऑलरेडी है ना, तो ये प्लस लाने के लिए हमको ये जो बाहर माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस रखना पड़ेगा, तभी माइनस माइनस आपका प्लस होगा, क्लियर हुआ है ना। और ये दोनों आपका p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर बन गया, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बन गया। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ध्यान दो। अगर हमारा जो सिंबल होता है ना, है ना, अब अगर आपका कोई से भी ये जो साइन होता है, ये साइन अगर माइनस का साइन अगर बाहर निकलता है ना, सारे साइन चेंज हो जाते हैं, प्लीज इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। तो ये यहाँ तक का आपका बन गया, ठीक। अब आगे देखो क्या करना है, ये दोनों को देख के भी आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, दोनों क्या तीनों अच्छे से देखो, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो क्या बनेगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या a माइनस बी होल स्क्वायर, सीधे बोलो ना, हाँ इतना बोलना है, ठीक है। a माइनस बी होल स्क्वायर कैसा है
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो इस फॉर्म में बना ही क्या ये, बन गया। माइनस को हमने हटा दिया तो कितने अच्छे से इस फॉर्म में बना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये पूरे को पी माइनस क्यू होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पी प्लस क्यू, अब देखो हमने इसे क्यों सॉल्व नहीं किया, अभी समझ आएगा। माइनस पी माइनस क्यू होल स्क्वायर, ऐसा कर लो, होल स्क्वायर। ठीक है, ये पूरे का मतलब ये हो गया। ठीक, ये पूरे का मतलब ये हो गया पी माइनस क्यू होल स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला बन गया। जगह जगह आपको ऐसे ही करना पड़ रहा है। देखो यहाँ पर आपने किया, ठीक है, यहाँ भी आपने सॉल्व किया, और जहाँ जहाँ स्क्वायर का फॉर्म बना है उसे हमको सिंपलेस्ट में लिखना है, कहीं कहीं पर उसी को स्प्रेड करके उसको कट कर देना है। यहाँ बहुत सारा ऐसा प्रोसेसर है, क्वेश्चन 10 में आपको ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो ये जो माइनस है, ये माइनस को हम क्या करेंगे, यहाँ तो आपका मल्टीप्लीकेशन है ना, यहाँ आपका मल्टीप्लीकेशन है, तो ये माइनस को हम साइड में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, साइड में शिफ्ट कर देंगे तो क्या होगा, देखो माइनस को हमने साइड में शिफ्ट कर दिया। अब देखो ये ब्रैकेट में पी प्लस क्यू द होल स्क्वायर है ना, अब मल्टीप्लाई बाई पी माइनस क्यू द होल स्क्वायर बना। अब दोनों में भी स्क्वायर है तो दोनों का एक साथ लिख सकते हैं, माइनस पी प्लस क्यू है ना, मल्टीप्लाई बाई पी माइनस क्यू, ठीक, का होल स्क्वायर। तो पी प्लस क्यू एंड पी माइनस क्यू, फिर से एक फॉर्मूला बन गया। पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू, फिर से एक फॉर्मूला बन गया। आपको यहाँ रब करना पड़ेगा, पहले प्लीज जल्दी से आप इतने को नोट डाउन करो। इतना नोट डाउन कर लिया आपने? हाँ, चलो अब यहाँ देखो, देखो ये जो अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्या है, देखो हमको जो पी प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू होल स्क्वायर, ठीक है, हमने क्या किया, ये माइनस को बाहर शिफ्ट करके ये दोनों को भी ब्रैकेट के अंदर ले लिया। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर ले लिया तो क्या हो गया, पूरा पी प्लस क्यू होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई पी माइनस क्यू होल स्क्वायर। क्लियर है? अब ये दोनों में स्क्वायर है तो हम दोनों स्क्वायर को एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों को हमने एक साथ किया तो ये क्या बन गया आपका, ये पी प्लस क्यू एंड पी माइनस क्यू, ये पूरे का होल स्क्वायर है। ठीक है, उसको छोड़ दो, आप पी प्लस क्यू और पी माइनस, अच्छा इसको हम पहले बता देते हैं, इसको क्यों ऐसा लिख सकते हैं। देखिए आप ए एन इंटू बी एन, हाँ ए एन इंटू बी एन, ए एन आपका ये हो गया और ये आपका बी एन, एन का मतलब क्या होता है, ये जो आपके स्क्वायर रहते हैं जो भी नंबर है ना, उसे हम कैसे लिखते हैं, ए एन ए बी एन, ऐसा लिख सकते हैं ना। दोनों में अलग, दोनों में भी सेम स्क्वायर्स है तो ये हम ऐसा लिख सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ लिखा। ठीक है, ये समझ में आ रहा। अब देखो अब इसे साथ में क्यों लिए, देखो p प्लस क्यू मल्टीप्लाई बाई पी माइनस क्यू सब होल स्क्वायर, तो ये देखो यहाँ प्लस और माइनस के फॉर्म में आया तो क्या होता है, देखो आपको एक फॉर्मूला याद है, क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब हमको किसकी वैल्यू, अल्फा 1 इंटू बीटा 1 की वैल्यू क्या मिलेगी, चलो इधर आ जाओ, यहाँ मिलेगी हमको अल्फा 1 इंटू बीटा 1 की वैल्यू हमको मिलती है। देखो इसे आप ऐसे ही रखेंगे, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर द होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों, क्योंकि होल स्क्वायर तो है ना, हमने क्या किया, सिर्फ ये अंदर के पोर्शन को लेकर के उस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया और ये होल स्क्वायर एज इट इज है। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, हाँ हमने बाहर माइनस भी शिफ्ट किया था ना, माइनस को भूल गए, ये माइनस हमने ऑलरेडी बाहर रखा था, बाहर शिफ्ट कर दिया था, तो ये माइनस को भी हमको लेकर के चलो, माइनस को छोड़ना नहीं है, ध्यान रखो वो माइनस हमारा छूटेगा नहीं। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया था, यहाँ से ये माइनस लिया था और इसको साइड में शिफ्ट कर दिया था। क्लियर हो गया, तो ये समझ में आ गया आपको। ओके, अब देखो हमको अल्फा 1 इंटू बीटा 1 मिल गया, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 मिल गया, कहा गया अल्फा 1 प्लस बीटा 1 ये हो गया। अब अल्फा 1 इंटू बीटा 1 मिला, इसको कौन सा नंबर देते हैं, 6 दे देते हैं। ठीक है, 6 दे दिया हमने। अब देखो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 ये जो आपका आया है, ये कहाँ से आया है, ये 3 और 4 से आया है। ठीक है, 3 और ये जो 4 है इससे आया, तो हम क्या लिखेंगे, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे यहाँ से लिख देंगे फ्रॉम 3 एंड 4। ये तो छोटे छोटे थोड़े से टॉपिक्स है ना, ध्यान रखिएगा थोड़ा, है ना, हमसे भी मिस्टेक हुई, देखो हमने याद किया और आपको बता भी दिया। ठीक है, ये 3 4 से आकर के आपका अल्फा 1 प्लस बीटा 1 बन गया। अब हमको अल्फा 1 प्लस बीटा 1 का निकल गया 4pq। ओके, अब अल्फा 1 इंटू बीटा 1 निकल गया हमारा क्या, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर सो होल स्क्वायर। क्लियर हो गया, दो चीज मिल गई बस हमको सीधे सीधे, बस अभी थकना ही है, थोड़ा सा बचा है, प्लीज थोड़ा सा बचा है। तो देखो फॉर्मेशन कैसे करेंगे, नाउ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा 1 इंटू बीटा 1 इज इक्वल टू 0।
बस ऐसे ही तो लिखना है, ठीक है। देयरफॉर देखो हमारा न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 क्या है हमारा 4pq, है ना, याद रखो 4pq, और ये x साथ में रहेगा, याद रखना, और ये आप प्लस लिखेंगे। अब अल्फा 1 इंटू बीटा 1 क्या है, ब्रैकेट में ये आपका माइनस है ना, तो पहले हम माइनस अंदर लेते हैं, पूरा इसमें कर लेते हैं, चलो माइनस p स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर, ठीक है। अब पूरा ब्रैकेट में हम कर देंगे इसको ट्रू। समझ में आ रहा क्या? अब उसके बाद फिर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका c। ओके, क्लियर हो गया? ये आपका ये यहाँ आएगा, ओके, क्योंकि पूरे का हाँ ये पी क्यू होल स्क्वायर जो लिया ना हमने, ये अगर हम इसे यहाँ स्क्वायर लेंगे तो ये माइनस डबल से हो जाएगा ना, तो ये इसका फिर से स्क्वायर, याद रखो ये पूरे का स्क्वायर बनेगा, ये हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हमारा बन गया, तो देखो ये प्लस माइनस आपका माइनस होता है। चलो और सिंप्लीफाई, एक्स स्क्वायर माइनस 4pq, ठीक है, प्लस माइनस आपका माइनस हो गया, चलो और सिंप्लीफाई हो गया। अब p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, इसे नहीं ये वाले को लेते, क्योंकि हम इसे और सॉल्व कर सकते हैं ना, ये प्लस माइनस माइनस होता है और इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हमारा फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो ये थोड़ी सी गलती होती कहीं कहीं याद नहीं रहती, कोई बात नहीं। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया, फॉर्म हो गया। चलिए इधर लाइन की हमने, आ रही बात समझ में, क्लियर हो गया? हाँ देखो आपको यहाँ रब करना पड़ा था, जरूरी था रब करना, देखो कितना टाइम लगा, देखो टाइम किसमें लगा, हमको क्या किया, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन था, है ना, उसका हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला, फिर उसका अल्फा इंटू बीटा निकाला, ठीक है। वो निकालने के बाद फिर हमको क्या करना था, न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निकालना था, तो अल्फा 1 उसे हमने अल्फा 1 माना, अल्फा 1 मानने के बाद फिर हमको जो ये क्वेश्चन में जो हमको कंडीशन दी गई थी, है ना, उस कंडीशन में हमने सब्स्टिट्यूट किया, तो हमको क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा ज होल स्क्वायर, यहाँ पूछा जा रहा है ना, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स है, स्क्वायर ऑफ डिफरेंट ऑफ द रूट्स, तो वो बीटा 1 बन गया, अल्फा 1 आपका सम ऑफ द रूट्स बन गया, बीटा 1 आपका डिफरेंट ऑफ द रूट्स बन गया, ठीक है। तो ये दो चीज बन गए, तो सम ऑफ द रूट्स तो चलो हमको मिल गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो हमने सिंपली थोड़ा सा सॉल्व किया और निकाल लिया, लेकिन बीटा 1 a माइनस बी अल्फा माइनस बीटा तो नहीं था हमारे पास, तो वो हमको निकालना था, तो उसके लिए हमको कुछ ज्यादा मगजमारी करना पड़ा, जिसके लिए हमने आपको ऑलरेडी पहले बताया था वहां पे, है ना, हमने रब कर दिया। तो आपको हमने क्या कहा था कि इसे हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, बताया था, और उसके लिए हमको सॉल्यूशन भी बताया था, क्या सॉल्यूशन, +4 अल्फा बीटा एंड -4 अल्फा बीटा लेके बताया था, ठीक है। और वो निकालने के बाद फिर हमने ये सॉल्यूशन निकाला था, तो हमारा बीटा 1 क्या निकल के आया था, क्या निकल गया था हमारा बीटा 1, ये पूरा बीटा 1 निकल के आया था, ठीक है। अब ये हमने अल्फा 1 प्लस बीटा 1 निकाल लिया 4pq, एंड अल्फा 1 इंटू बीटा 1 निकाल लिया p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर, सब कुछ मिल गया। बस हमने क्या किया, फॉर्मूला हमको मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या है, हमने ऑलरेडी लिख लिया, तो ये आपको लगेगा कि ये 1 1 क्यों लिखा, अल्फा 1 बीटा 1, भाई हमें न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, क्या है, पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था वो आपका अल्फा प्लस बीटा वाला था, ठीक है, तो हमको उसके लिए चाहिए था अल्फा प्लस बीटा इसका, लेकिन हमको तो न्यू बनाना है ना, तो न्यू के लिए हमने अल्फा 1 और बीटा 1 लिया था, तो अल्फा 1 और बीटा 1 वाला ही फॉर्मूला रखेंगे। फॉर्मूला तो आपको वही सीक्वेंस हुई है, कुछ भी चेंजेस नहीं आया है ना, बस आपके जो रूट्स है वो चेंज हो गए, पहले का अल्फा बीटा है और अभी का अल्फा 1 एंड बीटा 1 है, ओके। तो अब हमको देखना है अल्फा 1 प्लस बीटा 1 क्या है हमारा, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 4p³ था, हमने लिख दिया, एंड अल्फा 1 इंटू बीटा 1 क्या था, तो अल्फा 1 इंटू बीटा 1 क्या निकला हमारा, ये देखो यहाँ पर, यहाँ से हम यहाँ आए थे, तो ये हमारा पूरा निकला, और इसे हमने एज इट इज लिख दिया, क्लियर है। पहले हमने इसे कैसे लिखा, इस तरह से लिखा, तो इस तरह से लिखने के बाद क्या करते हैं, ये प्लस माइनस आपका माइनस होता है, माइनस कर दिया हमने और सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये हमारा क्या निकल के आया, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इन द सेंस न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर है। उम्मीद करती हूँ बहुत चीजें अच्छे से समझ में आई होगी, बहुत मगजमारी हुई है आपका। जो ये क्वेश्चन नंबर 10 है ना, सबसे ज्यादा बड़ा है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। आपने जितने भी अभी तक के सॉल्व किए होंगे आपको बहुत इजी लगा होगा, लेकिन ये आपको हार्ड लगेगा, बहुत ज्यादा हार्ड है मालूम है, लेकिन क्या है, जहां जहां पर क्या बोलना चाहिए, फॉर्मूला, जहाँ फॉर्मूला है उसको सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए कर देता है, और कहीं अगर आपको सिंपल फॉर्म है तो उसको फॉर्मूले में एक्सपांड करने के लिए कह देता है। मतलब आपको खुद को सोचना है कि वहाँ पे हमको करना क्या है, कैसे उसको सिंपल बना के, कैसे हमको फॉर्मूला, कैसे हमको वो उसकी वैल्यू लेके आना है, ठीक है। हो यहाँ आपको अच्छे से समझ आएगा, प्लीज 3-4 टाइम्स इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इतने ईजी से नहीं समझता, ईजी नहीं है ये सब निकालना, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना आपको खुद से समझ में आ जाएगा, और आप उसके बाद फिर आपको फिर ज़्यादा समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, भाई कोशिश ही कामयाब होती, कोशिश तो करनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो ये वीडियो को देखने के पहले 2-3 बार प्रैक्टिस करो, और फिर उसके बाद फिर और जाकर के अपने आप से प्रैक्टिस करो, फिर कहाँ गलती होती तो वीडियो तो है आपके लिए चेक करने के लिए, ओके। सो नोट डाउन करो।
होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो आज के कई लेक्चर वीडियो हम यहीं स्टॉप करते हैं, लेक्चर नंबर 4। ठीक है, देखो इक्वेशन बहुत बड़े बड़े हैं, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, इसलिए हम थोड़ा धीरे धीरे करके सॉल्व करें। कोई ज़रूरत नहीं है, कोई जल्दी भागने की, हड़बड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतने जल्दी समझेंगे और फिर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगी। कई कई ऐसे है, कोई चीज़ें आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है या हटा दी गई है ना, लेकिन फिर भी हमने उसे समझाया, क्योंकि अभी क्या वो कोरोना का टाइम था, अभी कोरोना का टाइम नहीं है, अभी ये सब कुछ आपके टेक्स्ट में है और चीज़ों को समझना आना चाहिए। जब हमारे टेक्स्ट बुक में है हमको इंटरेस्ट होना चाहिए कि ये आया तो आया कैसे, इसका सॉल्यूशन क्या है, करके तो देखना बनता है ना। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 लेते 11 से लेकर के आते, चाहे फिर जितना हो। ठीक है, गुड लक, गुड बाय।